तो चलिए आज हम लोग जो है इम्पल्स के कंसेप्ट को समझते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो इम्पल्स। इम्पल्स जो है, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो टक्कर होते वक्त जो है मोमेंटम का जो चेंज प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट 1 है और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट है। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट 1 जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है और v2 वेलोसिटी से जो है ऑब्जेक्ट 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो कुछ टाइम के बाद जो होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। लेकिन टक्कर से पूर्व चूंकि वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास और मास है तो इसका अपना लीनियर मोमेंटम होगा जिसको हम p1 कह रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का भी अपना लीनियर मोमेंटम होगा जिसको हम p2 कह रहे हैं। लेकिन जब टक्कर होगा उस समय जो है लीनियर मोमेंटम 1 और 2 का जो है लीनियर मोमेंटम में चेंज प्राप्त होगा जिसको हम कहते हैं डेल्टा p से डिनोट करें। तो डेल्टा p इजिकल टू p फाइनल लीनियर मोमेंटम कहें और जो है इनिशियल लीनियर मोमेंटम जिसको pi कहते हैं, दोनों में जो चेंज है लीनियर मोमेंटम का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यह इम्पल्स जो है दूसरे टर्म में भी समझा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म्स में भी इम्पल्स को समझा जा सकता है, क्योंकि यह जो चेंज है लीनियर मोमेंटम का जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पल्स बोल रहे हैं। तो यह चेंज जो होता है वो साइजेबल होता है। ये बहुत बड़ा स्केल का नहीं होगा, साइजेबल जिसको हम लोग एक रेंज का होगा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं है, लेकिन यदि देखा जाए ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात किया जाए, जैसे टक्कर हुआ वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यदि फोर्स को देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वह प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। देन अब यहाँ से अगर हम कहें कि कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लेते हैं F इजिकल टू के dp/dt एंड वेयर k इज इक्वल टू, यदि 1 चूज कर लेते हैं देन F इजिकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, dp/dt के इक्वल होगा। तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यदि कहा जाए यह चेंज जो है लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है dp से हम डिनोट किए हैं, डेल्टा p से डिनोट कर रहे हैं। तो जो इंटरवल ऑफ टाइम है डेल्टा t जो है ये वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, बहुत छोटा समय है। तो किसी क्वांटिटी को यदि साइजेबल भी है लेकिन यदि छोटे क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमें डिवीजन मिलेगा जो फोर्स के रूप में जो F प्राप्त होगा, यह F जो होगा मच मच ग्रेटर होगा, वेरी लार्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा। तो इस प्रकार से जो इम्पल्स का जो कंसेप्ट हमें प्राप्त हो रहा है कि इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम का चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इज डिफाइंड एज, अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम या इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो इम्पल्स होगा, अगर फोर्स के टर्म में हम कहें तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी F इजिकल टू dp/dt की यदि बात करें तो dp इज इक्वल टू F इंटू
dt के इक्वल होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यदि हम कहते हैं t इनिशियल टाइम की बात करें, उस समय की लीनियर मोमेंटम इनिशियल लीनियर मोमेंटम कहलाएगा, और टाइम t फाइनल की बात करें, उस समय का जो लीनियर मोमेंटम है p फाइनल होगा। तो dp का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, p और लोअर लिमिट pi एंड अपर लिमिट pf, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ti फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम f dt। और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ दिस इज इक्वल टू चेंज इन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट pf माइनस pi इज इक्वल टू ti tf f dt। देन हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं कि जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, दिस इज आल्सो रिटेन एज इंटीग्रल ti फ्रॉम t इनिशियल टू tf f dt। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड एज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स एंड जो टाइम के इंटीग्रल मान होगा रिस्पेक्ट में जो है नेट इंटीग्रल फोर्स का, दिस इज आल्सो नोन एज इम्पल्स। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। या यदि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा एवरेज फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है, और जो टाइम ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसके जो प्रोडक्ट जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इसको किससे डिनोट करेंगे, जे से डिनोट करते हैं। इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स का भी डायरेक्शन होगा, और यह चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, या कहें एवरेज फोर्स और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट है, टाइम और फोर्स का जो प्रोडक्ट है वह हमें इम्पल्स देगा। या कहें कि इंटीग्रल वैल्यू अगर हम निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स का, तो हमें जो है इम्पल्स प्राप्त होता है। यदि यूनिट की बात किया जाए इम्पल्स का कि यूनिट क्या होगा, तो इम्पल्स का यूनिट जो है फोर्स का, चूंकि यूनिट न्यूटन होता है, देन न्यूटन, और टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी यूनिट ऑफ जो है इम्पल्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT⁻², एंड सेकेंड का यहाँ पे है तो t, दिस इज इक्वल टू mLT⁻⁻1 के इक्वल होगा। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। अगर कहा जाए, इस फार्मूले से देखा जाए तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यदि हम देखते हैं कि किस प्रकार से फोर्स में चेंजेज आ रहा है, तो फोर्स वर्सेस टाइम यदि ग्राफ को कंसीडर कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे चलिए हमने कंसीडर किया फोर्स, एंड एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं टाइम, देन हमें जो कुछ नेचर मिलेगा, कुछ इस प्रकार से नेचर मिलेगा इम्पल्स का। तो देखिए यही वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। देखिए इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है फोर्स का मान देखिए बहुत तेजी से, यदि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो फोर्स जो है बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, लेकिन थोड़ा ही टाइम में चेंज में सडनली जो है फोर्स का मान जो है इंक्रीज हो गया मैक्सिमम, और थोड़ा ही टाइम के बाद जो है पुनः से जो है फोर्स जो है स्मॉल वैल्यूज में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वह शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें, इस टाइम को यदि हम डेल्टा टी कहते हैं, इस समय जो फोर्स है, मान लेते हैं कि जो पिक फोर्स की बात करें या फोर्स को हम एफ कहें, तो एफ इंटू डेल्टा टी, दिस इज नोन एज इम्पल्स। किसके इक्वल होगा, जे इम्पल्स के इक्वल होगा। और चूंकि फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें वेक्टर मिलता है। तो इम्पल्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा, और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में होगा।
एक और कंसेप्ट देखने को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि यदि फोर्स और टाइम ग्राफ जो है इम्पल्स को बता रहा है, तो निश्चित रूप से इस ग्राफ का जो एरिया होगा यह एरिया भी इम्पल्स को बताएगा। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो है इसका एरिया क्या देगा? इम्पल्स को देगा। किसके इक्वल होगा? इम्पल्स के इक्वल होगा। तो इम्पल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आइदर हम लीनियर मोमेंटम के चेंज का यूज कर इम्पल्स निकाल सकते हैं, या यदि फोर्स और टाइम के बीच में यदि इक्वेशंस होगा तो एफ गिवन होगा तो हम इसका यूज कर इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या यदि कहीं पे फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो उसका एरिया के माध्यम से जो है इम्पल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको दे दे, इधर फोर्स गिवन हो, इधर टाइम गिवन हो, और इस प्रकार से ग्राफ मान लेते हैं कि वो कोई ग्राफ दे दे इस प्रकार से और पूछे कि फाइंड द इम्पल्स, तो इस ग्राफ का एरिया जो है निकाल लेने से इम्पल्स जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब रही बात इम्पल्स, ये ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कहाँ पे इम्पल्स देखने को मिलता है? तो अगर कहें कि कहीं पे बॉल रखा है, उस बॉल को किक करते हैं तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है इम्पल्स जनरेट होगा जब बॉल को किक किया जाता है। या कहें कि कैच पकड़ते समय जो है बॉल आकर हैंड से टकराता है, उस टाइम जब हम बॉल हैंड को पीछे बचने का प्रयास करते हैं चोट लगने से, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है हम इम्पल्स को देखने को हमें मिलता है। लेकिन यह अगर कहा जाए कि यह दैनिक जीवन में हमें सीख भी देता है, इम्पल्स जो है इससे हर एक व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही कोलिजन हो रहा है, जैसे ही टक्कर हो रहा है, तो कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फोर्स का मान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वेरी लार्ज, जबकि मोमेंटम का चेंज साइजेबल है, लेकिन ये इतना छोटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स की बात होती है तो एनर्जी का बात होता है, क्योंकि फोर्स एनर्जी के कारण ही है, यानी उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है एनर्जी का मान मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो अगर उस एनर्जी को किस रूप में यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है सबके जीवन में इम्पल्स से गुजरना है, हर एक व्यक्ति जो है चाहता है कि हमारे अनुसार जो है काम हो। अगर व्यक्ति के मन मुताबिक वर्क हो रहा है तो वह उस काम को अच्छा मानता है, यदि उसका अपोज होगा, मन मुताबिक काम नहीं होगा, उनके सोच के अगेंस्ट जब दूसरा सोच खड़ा होगा तब उन्हें लगेगा कि नहीं गलत है, और वहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है स्ट्रेस जनरेट होगा, इम्पल्स की सिचुएशन जनरेट होने लगेगी। और हर एक व्यक्ति जब पीक समय, अगर जिस समय इम्पल्स कहें कि जिस समय गुस्सा आता है, उस समय की ऐसा नहीं है कि वो सतत मेंटेन रहेगा, हमेशा कंटिन्यू बना रहेगा, नहीं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उस प्रकार का जो है एग्रेशन जनरेट होता है। और वह क्यों होता है? क्योंकि मन मुताबिक वर्क नहीं करने के कारण, सामने वाला पर्सन जो है मन मुताबिक आपका काम नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो सकता है कि आपका एग्रेशन जो है मैक्सिमम हो जाए, और उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है आप जो है डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे तो वह आपको, आपके व्यक्तित्व को खराब करेगा, आपका कार्य जो होगा उसको जो है धूमिल कर देगा। वही उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, उस एनर्जी को जो इम्पल्स के रूप में जनरेट हुआ है, आपके अंदर जो एग्रेशन के कारण जो एनर्जी जनरेट हुई है, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है आप कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य कर लेते हैं तो वह कार्य जो है सामान्यतः जो किए गए कार्य से कहीं बेहतर हो जाएगा।
तो हर एक इंसान के लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं और वह कई सारे कारण हो सकते हैं। यदि बात किया जाए तो स्टूडेंट के अंदर भी कई सारे ऐसे ड्यूरेशन टाइम्स आते हैं। कभी क्लास में ऐसा स्थिति हो सकता है, कभी अपने रिजल्ट को देखकर हो सकता है कि आपके मन मुताबिक रिजल्ट ना हो और आपके अंदर जो है एग्रेशन जो है काफ़ी बढ़ जाए। उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को आपको समझना होगा और वैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके शरीर को हानि हो, जिससे कि आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुँचे, जिससे कि आप जो है अपने द्वारा जो गेन किए हुए चीज़ों को पीछे छोड़ दें। ऐसा कुछ ना कर आप उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को या तो पास होने दीजिए, शांत होकर बैठ जाइए या कुछ और चीज़ों में ध्यान को केंद्रित करिए, या ऐसा कर सकते हैं कुछ ऐसा वर्क करें जो कि उस मैक्सिमम एनर्जी में आप काम को कर लेंगे। और जब तक आपका एग्रेशन जब डाउन हो जाएगा, जैसे ही देखिए इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फोर्स देखिए मैक्सिमम यहाँ एनर्जी है, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ ही समय बाद ये देखिए फोर्स जो है टाइम तो इंक्रीज किया लेकिन फोर्स एकदम उसकी वैल्यू जो है मिनिमम हो गया। तो कुछ ही समय बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। या तो उस समय अपने सफाई का काम कर लीजिए या पढ़ाई का काम कर लीजिए, कुछ ऐसा काम करिए जो कि कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये जो इम्पल्स है हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें कैसे अपने लाइफ को जो है बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस इम्पल्स के माध्यम से जो है हम सीख पाते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में वैसा वर्क न करें जो कि हमारे पहचान को धूमिल करे, हम वैसा वर्क करें उस विषम परिस्थिति में भी उस जो लार्ज एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्टिव रूप देकर अपने भविष्य को बेहतर निर्माण करें। तो आई होप कि जो इम्पल्स का कंसेप्ट है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। थैंक यू।